कैलाश गहलोत को वो कहते हैं मोदी जी और बीजेपी की विचारधारा देखकर वो शामिल हुए हैं। घोटाला किया है कैलाश गहलोत ने और इनकम टैक्स की रेड तो पड़ी थी 120 करोड़ की आयकर चोरी का आप आरोप लगाते थे, इसी काम के लिए जाने जाते हैं और अब आपके पास आ गए तो दाग धुल जाएंगे। कैसे हमारी कमाई कर रहा था कि नहीं कैलाश गहलोत? जो आप आरोप लगा रहे थे वो पुख्ता आरोप थे, हवाई आरोप थे। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के बाद अब बीजेपी की नजरें टिक गई हैं दिल्ली के होने वाले इलेक्शन में जो अगले साल होंगे, और उसको लेकर के बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आम आदमी की सरकार है वहां पर, और उनकी सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद शराब कांड और डीटीडीसी की बसों की मेंटेनेंस के मामले में हुए घोटाले पर कैलाश गहलोत पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। अब वही कैलाश गहलोत ने सबसे पहले तो केजरीवाल को गाली दी और पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद वो दूसरे दिन टक से शामिल हो गए बीजेपी में। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से यह पूछा कि भैया आप जिनको भ्रष्ट बचाते थे वो आज आपकी वॉशिंग मशीन में धुल करके आपकी पार्टी में ही शामिल हो गए हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि वो बहुत ही कर्मठ और काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने काम से पहचाने जाते हैं। तो जो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे थे पहले, उसी काम से वो आज पहचाने जा रहे हैं, और इसी वजह से उनको आपने आज पार्टी में अपने शामिल कर दिया है। तो कुल मिला के बीजेपी प्रवक्ता कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में फेल रहे, वो इधर उधर की बातें करते रहे, और सभी जानते हैं कि तोड़ो जोड़ो की जो राजनीति है वो एक बार फिर से शुरू होने वाली है दिल्ली में, और जिसके बल पर ही शायद बीजेपी 2025 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बयान मैं चाहूंगा आप उनका संज्ञान ले। मनोहर लाल खट्टर जब पार्टी में ज्वाइन करवा रहे थे कैलाश गहलोत को, वो कहते हैं मोदी जी और बीजेपी की विचारधारा देखकर वो शामिल हुए हैं, और आपके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कैलाश गहलोत काम के लिए जाने जाते हैं। तो कामों की तीन बात मैं कहना चाहूंगा। प्रवर्तन निदेशालय इसी साल मार्च में शराब घोटाले पर उनसे पूछताछ की। डीटीसी बस 1000 खरीदी गई कि जो एक बस की खरीदी का दाम था उससे ज्यादा का तो एनुअल मेंटेनेंस करा दिया। घोटाला किया है कैलाश गहलोत ने, और इनकम टैक्स की रेड तो पड़ी थी 120 करोड़ की आयकर चोरी का आप आरोप लगाते थे, इसी काम के लिए जाने जाते हैं, और अब आपके पास आ गए तो दाग धुल जाएंगे। नहीं संदीप भाई, हमने ये आपने ऐसा कैसे सोचा? और हम कब कह रहे हैं कि हमने आरोप नहीं लगाए, और हम कब कह रहे हैं नहीं हुआ उस सरकार में? बात ये देखिए कि संजय सिंह जैसा व्यक्ति आपके टेलीविजन पे से अपने मतलब तूतों का अपनी काली कमाई को लेकर इस प्रकार के उन्होंने लॉजिक दिया, तर्क दिया, प्रसन्न था। घुमाते रहो। कैलाश गहलोत को जो है मंत्री या विधायक इसलिए थोड़ी बनाया था काली करतूतों में हमारे साथ ना रहे, हमारी काली कमाई का वो अच्छा कैसे हमारी कमाई कर रहा था कि नहीं कैलाश गहलोत? जो आप आरोप लगा रहे थे वो पुख्ता आरोप थे, हवाई आरोप थे। आज आपकी पार्टी के अहम सदस्य बन गए हैं कैलाश गहलोत, क्योंकि टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। कैलाश गहलोत का पार्टी में आना टर्निंग पॉइंट होगा, ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। नहीं, वो तो कैलाश गहलोत जी को तो चाहिए था कि अभी वो रुकते। अभी तो जो भी इनके यहाँ से निकलेंगे सबको ये गुर्गा करार देंगे, सबको ये भ्रष्टाचारी बता देंगे। नहीं आप बता रहे थे, नहीं आप बता रहे थे, आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा। अभी तो कैलाश गहलोत को भ्रष्टाचारी बीजेपी बता रही थी, अब वो शिष्टाचारी हो गए। वहां भ्रष्टाचार बीजेपी का, ये शिष्टाचार। हमने जो आरोप लगाया उस आरोप से हम कहीं भाग रहे हैं क्या? आपने पूछा ना, भागता हुआ जो व्यक्ति आया उसको आप नहीं पकड़ पाए, उससे सवाल नहीं दाग पाए कि भाई ये तुम्हारा वही मंत्री है जो आज बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों को याद आ रहा है पार्टी में शामिल कराना बीजेपी का नया शिष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों की बात नहीं है, उस सरकार ये नए किस्म का शिष्टाचार है क्या? वो अकाउंटेबल थे,
हमने जो हमारा विपक्ष के नाते हमारी जो ड्यूटी थी, हमारी जो जिम्मेवारी थी, हमने उसके तहत जो वहां गलत अच्छा, काम तो मतलब हुआ, जैसे एक मिनट महेश, अजित पवार जुलाई 2023 में वो एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार को ज्वाइन करते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। जनवरी 2024 इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वो सेकंड क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। प्रफुल्ल पटेल जून 2023, वही टाइम है, एनडीए में आ जाते हैं। 2024 में जो आप कह रहे थे एयर इंडिया के विमानों की खरीदी में जबरदस्त घोटाला किया है, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है मार्च 2024 में। प्रताप सरनायक, ईडी रेड करती है और जब वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। हेमंता बिस्वा शर्मा, अगस्त 2014 में उनके घर पर सीबीआई रेड करती है। 2015 में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद केस खुला हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त 2015 के बाद एक बार भी पूछताछ नहीं हुई। फेरिस्त बहुत लंबी है, सिर्फ 3 उदाहरण दिए मैंने। आपने कभी पार्लियामेंट के अंदर, संसद से लेकर सड़क तक, कहीं कोर्ट कचहरी में हमारे किसी विपक्षी मित्र को आपने इस बारे में कोई बात करते हुए या कोई इस तरह की कोई चीज कहीं जाके ये कहते हुए कि देखिए साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, विपक्ष का काम है अदालतें चलाना? नहीं, ये अदालत से पूछिए ना मेरे भाई। विपक्ष का काम है सीबीआई ईडी चलाना। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होना और कोर्ट को उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो कोर्ट इसमें दोषी है। कोर्ट को अब आप आईना दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, कोर्ट को ये जताना बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी चीजें पकड़ते हैं आप। एक मिनट, बढ़िया चीजें पकड़ते हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। तो अजित पवार इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सेकंड क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है, इसमें कोर्ट कहां आ गया? सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है एयर इंडिया की तथाकथित खरीदी में हुए घोटाले को लेकर 111 विमान जो थे। अरे अच्छा, बात करिए आप। अगर बौना बना के मुझे आप ये जताने और बताने की कोशिश करिएगा कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है और कोर्ट कचहरी हम जानते ही नहीं है, देश के कानून के बारे में। अच्छा, 70,000 करोड़ के आरोप यूं ही लगाए जा रहे थे, कॉनरेड संगमा पर आरोप वैसे ही लगाए जा रहे थे, फिर उसके बाद सरकार में शामिल भी हो जाते हैं। जी, आप इतने चीखते चिल्लाते हैं, इन लोगों से किसी से पूछिए ना कि कभी संसद में, कभी सड़क पे, कभी कोर्ट में, कहीं जाके। आज जब कैलाश गहलोत जब कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ केजरीवाल जी अब जमुना में जो है डुबकी लगा लेंगे, कहीं उनका शीश महल जो है अपने से काम नहीं हो पा रहा तो डरा धमकाकर अपने ही पार्टी में शामिल करवाते हैं विपक्षी खेमे के नेताओं को। सवाल ये है ना, आरोप ये लगा रहा है विपक्ष। नहीं, उन्होंने कहा, आपने पूछा ना उनसे स्पष्ट रूप से, वो डरा धमका के अगर लाया गया है इधर ना, कि आपने कमिट कर लिया ना कि हाँ आपने घोटाला किया, आपने भ्रष्टाचार किया, तो आप भ्रष्टाचारियों को लाल कालीन बिछाकर न्योता देते हैं और उनके दाग धुलवा देते हैं। आपने ये काम भी शुरू कर दिया है। क्या ये जितने राजनेताओं पर केसेस करती है 96% विपक्ष के ही क्यों होते हैं? क्या 96% वो नहीं है? अच्छा, और क्या है? प्रतिशत के अलावा और भी देश के लोग हैं। अरे मैं सिर्फ राजनेताओं का आंकड़ा बता रहा हूँ ना आपको। कार्रवाई होती है 124 में से 118 विपक्ष के हैं, 96% हो जाता है। गणित लगा लीजिए। 96% अगर जो गलत करेगा तो प्रतिशत सारे विपक्षी गलत कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? और आपके पास आकर वो दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ थे, वो दूध के धुले हुए थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में आए वो पापी हो गए। तो मजेदार बात तो ये देखिए ना, ठीक है, तो ये हो गया कि वो जब वहां थे तो वो आरोपी नहीं थे। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि बीजेपी चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, सभी जगह पे विपक्षी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती हैं। यानी कि वहां की जनता का जो सपोर्ट विपक्षी पार्टियों के साथ और उन नेताओं के साथ बना हुआ है वो धीरे से शिफ्ट होकर के बीजेपी की तरफ आ जाए और उनको आसानी से जीत मिल जाए इलेक्शन में। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को इस बार हराएगी और बीजेपी को जिताएगी। ऐसा लगता हुआ दिखता तो नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।